Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you again to my channel रतन सर ग्रामर। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ से टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। अभी मैं टेंस की चर्चा करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहा हूं। आज का वीडियो टेंस के सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। जो जितना अच्छा से 12 टेंस की जानकारी रखेगा वो उतना अच्छा जानकार कहेगा। किसी को इंग्लिश नहीं आता है मतलब टेंस नहीं आता होगा। 12 टेंस एक एक करके पढ़ें। अगर एक टेंस एक दिन में भी तैयार किया जाए तो 12 दिन में 12 टेंस आपका। अगर 2 दिन में एक टेंस को तैयार करें तो 24 दिनों में आपके सारे टेंसेस की जानकारी आपके पास हो जाएगी। अगर उससे भी अधिक लगे, जितना एक टेंस को तैयार करने में अगर 5 दिन का समय भी लगता है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट टू यू विल सर्टेनली बी एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल द 12 टेंसेज। तो इसलिए एक एक टेंस की जानकारी लें, आप तभी कुछ कर पाएंगे। तो 12 टेंस आपके लिए सांस लेने जैसा है। जो भी इंग्लिश की जानकारी अच्छी चाहता है, whosoever wants to write, express in written or spoken must know all these 12 tenses। तो आज इस वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस के चारों प्रकारों की चर्चा करने वाला हूं। ये टेंस की सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम, एंड दैट इज फ्यूचर टेंस। ये काम भी है, नाम भी फ्यूचर, काम भी फ्यूचर। ये आपके फ्यूचर को तय करता है। इसलिए वन बाय वन सारे टेंसेज को, सारे प्रकारों को हम लोग जानेंगे। और पहला प्रकार है सिंपल। सिंपल मीन्स सिंपल फ्यूचर। इसकी पहचान होती है धातु प्लस उंगा या उंगी या एंगे या एंगी या ओगे या ओगी या एगा या एगी। ये हो गई इसकी पहचान। अगर ऐसी पहचान वाला कोई वाक्य आपके सामने में आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का सूत्र ये होता है, सब्जेक्ट दे दे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार शैल या विल का प्रयोग कर दें और फिर उसके साथ V1 का प्रयोग करें, और अगर कोई और वर्ड्स आ रहा है तो अदर वर्ड्स अंत में रख दें। दूसरे नंबर का टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है धातु के साथ ता रहूंगा। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट गौर से देखेंगे तो पाएंगे, ती रहूंगी, इसमें भी उंगा उंगी आ रहा है, बट दोनों के पहचान में अंतर है। इसको जाने। ते रहेंगे, ती रहेंगी, ते रहोगे, ती रहोगी, ता रहेगा या ती रहेगी। ये हो गई पहचान इस टेंस की। अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जैसे सब्जेक्ट आएगा वैसा, प्लस बी प्लस V4 अदर वर्ड्स। नंबर 3 परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट। इसकी पहचान धातु के बाद चुकूंगा
या चुकूंगी, चुके, चुकेगा या चुकेगी, चुकोगे या चुकेगी, चुकेंगे या चुकेंगी। इस तरह का हिंदी वाक्य अगर आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद भी थी और अंत में अदर वर्ड्स। चौथे नंबर का टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान धातु प्लस ता हुआ रहूंगा। गौर से देखें, उंगा उंगी सब के अंत में आ रहा है, इसके बावजूद भी हर टेंस के पहचानने का तरीका अलग अलग है। ती हुई रहूंगी, ते हुए रहोगे, ती हुई रहोगी, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे या ती हुई रहेंगी। यह है इसकी पहचान। अगर ऐसी पहचान वाला वाक्य सामने आता है आपके, तो यू मे अप्लाई दिस फॉर्मूला टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेज। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव बीन, उसके बाद V4 और अंत में अदर वर्ड्स आ रहा हो तो अदर वर्ड्स। इस तरह चारों टेंसेज के एक एक तरीके को देखें, चारों टेंसेज की पहचान को देखें और उसके साथ क्या सूत्र लगाएंगे कि आपका वाक्य बदलकर इंग्लिश हो जाए, ये सूत्र को देखें। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप गारंटी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इन चारों पहचानों और इन चारों सूत्रों की मदद से आगे मैं जैसा करता रहा हूं, इस टॉपिक में भी 20 हिंदी वाक्यों वाला एक एक्सरसाइज देता हूं, जिसको बनाकर आप हिंदी की नई नई क्रियाएं सीख सकते हैं और आपको टेंस की पकड़ आप मजबूत महसूस होगी और आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अगला वही 20 हिंदी वाक्यों वाला एक एक्सरसाइज। यहाँ आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे ऑफलाइन सलाह दी है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लिखते हैं, रिटन पोर्शन वीडियो में बहुत ज़्यादा होता है, उतना रिटन पोर्शन आज का स्टूडेंट नहीं चाहता है। बट मैं इसके जवाब में ये बताऊंगा कि अगर रिटन पोर्शन नहीं होगा तो उसका नॉलेज साउंड नहीं हो सकता। जब भी रिटन इंग्लिश आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी तो यू मस्ट हैव डीप नॉलेज ऑफ रिटन इंग्लिश। और रिटन इंग्लिश आएगा लिखी हुई बातों को समझकर, जानकर, याद कर, इस्तेमाल करने से। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, बट whenever they are said to write, their hands and their body freeze there, जम जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं जब भी उनको लिखने को कहा जाता है। 5-10 सेंटेंसेस लिख नहीं पाते हैं। तो आपको अगर रिटन
भी चाहिए तो यू मस्ट हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज और रिटन पोर्शन को भी अच्छी तरह जानना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। डू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बदलें, ऐसे बदलें कि आपको एक एक वर्ब का इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल जाए। तो सेंटेंस नंबर 1, एक एक जानकारी अच्छी तरह से लें। वह बच्चा सवेरे नहीं उठेगा। नंबर 2, मैं अब नहीं सहूंगा। नंबर 3, उसकी अंगुलियों से खून बहेगा। नंबर 4, भारत पाकिस्तान से नहीं लड़ेगा। नंबर 5, वह तलवार भांजेगा। 6, बच्चे हल्ला करेंगे। हल्ला करते रहेंगे, करते रहेंगे। नंबर 7, हम अधिक भुगतान करते रहेंगे। नंबर 8, हम लोग मैच जीतते रहेंगे। 9, वह मुझसे भेंट नहीं करता रहेगा। 10, वे लोग अपने वादों को भुलाते रहेंगे। 11, गरीब राहत पाते रहेंगे। नंबर 12, बर्फ पिघल चुकेगा। 13, पानी जम चुकेगा। नंबर 14, वह मसाले पीस चुकेगी। 15, वह फर्श को पोंछ चुकेगा। नंबर 16,
हम लोग शोर मचाते हुए रहेंगे। नंबर 17, आप हमें ठगते हुए नहीं रहेंगे। 18, हम अनुवाद सीखते हुए रहेंगे। 19, पुलिस बदमाशों को पीटती हुई रहेगी। एंड 20, लास्ट, नंबर 20 एंड लास्ट, वह बकवास करता हुआ रहेगा। ये अलग अलग हिंदी क्रियाओं को बताता हुआ एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको आप खुद बनाकर देखें और चेक करें यू आर राइट और रॉन्ग। यू मस्ट नो टू बी राइट। कैसे आप सही होंगे ये जानना आपकी जिम्मेवारी है, आपका फर्ज बनता है। यू शुड नेवर कमिट मिस्टेक, दैट्स वाई यू मस्ट हैव टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट वेल। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आज का ये अंतिम वीडियो है, तो मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दूं कि ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन पीपल जबरदस्ती अंग्रेजी सीखते हैं। उनका मन नहीं रहता है इंग्लिश सीखने का। ऑल द सेम दे आर कंपेल्ड टू लर्न इंग्लिश। तो अगर फिर भी अगर जबरदस्ती भी कोई इंग्लिश सीख लेता है तो उसको एक बड़ा फायदा मिल जाता है। कैसे? मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं आज। एक बार राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि उनके राजमहल के सामने में जो तालाब है उसको तैर करके जो भी व्यक्ति इस पार से उस पार चला जाएगा उसको आधा राज्य बांट कर दे दिया जाएगा। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, इतना छोटा ही काम और इतना बड़ा इनाम। डेट मुकर्रर हुआ, फिक्स डेट पर बहुत सारे तैराक लोग, अन्य लोग भी अपना तकदीर आजमाने पहुंचे। उस तालाब की चारों ओर जबरदस्त भीड़ लगी थी। सब लोग तालाब के अंदर केवल देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत उसको तैर कर इस पार से उस पार जाने की इसलिए नहीं हो रही थी कि देयर वेयर अ लॉट ऑफ एलिगेटर्स स्विमिंग इन दैट पॉन्ड। बड़ी संख्या में मगरमच्छ उस तालाब में इधर से उधर घूम रहे थे। जैसे ही कोई तालाब में कूदता तैरने के लिए, मगरमच्छ उसको अपना निवाला बना लेता। इसलिए सभी लोग आकर केवल वहां तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस तालाब को तैरकर इस पार से उस पार कर जाने की। अचानक उसके बाद राजा भी वहां थे। बड़ी देर तक इंतजार करने के बाद राजा झुंझलाते हुए कि मेरे समूचे राजमहल में कोई भी ऐसा तैराक नहीं है जो मेरे इस तालाब को तैर कर इस पार से उस पार कर ले। लो, मैं अब चलता हूं। और वे अपने राजमहल को लौट गए। राजमहल लौटने की थोड़ी देर के बाद शोर हुआ, बहुत हल्ला हुआ। उन्होंने अपने नौकर को भेजा कि देखो तो तालाब के पास बहुत शोर होने लगा, क्या हुआ। नौकर दौड़ा दौड़ा गया और लौट कर जब राजा को रिपोर्ट करने गया तो उसने कहा कि सर, चमत्कार हो गया महाराज। एक नवयुवक तालाब को इस पार से उस पार तैर कर तो निकल गया। राजा भागे भागे आए। राजा जब आए तो देख रहे थे
कि सभी लोग उसको कंधों पे उठा के उसकी जय जयकार कर रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और बहुत सारे लोग उसको पूछ भी रहे हैं कि तुमने कैसे ऐसी हिम्मत कर दी, इतने मगरमच्छों के बीच से तैर करके इस पार से उस पार तालाब को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डर नहीं लगा क्या तुमको? वो तो बेचारा जल्दी जल्दी तैर करके इस पार से उस पार करने वाला हाँफ रहा था, अपनी सांसें पलटा रहा था। फिर भी लोग पूछे जा रहे थे। थोड़ी देर सांस पलटने के बाद उसने उन लोगों को हटाते हुए कहा कि हटो, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का देकर तालाब में गिराया किसने था। राजा ने उसको आया और आकर उसको आधा राज बांट कर दे दिया। इस स्टोरी से लेसन आपको यह मिलता है कि जबरदस्ती उस नवयुवक को किसी ने धक्का दे दिया था तालाब में, उस भीड़ में, और वो अपनी जान बचाने के लिए इस पार से उस पार तैर कर चला गया, तो भी उसको आधा राज्य बांट कर राजा ने दिया। यही है अंग्रेजी का ज्ञान। अगर जबरदस्ती भी आपको कोई इंग्लिश सिखा देता है तो यू विल बी बेनिफिटेड मच। दैट्स वाई try to understand each and every point and keep watching all the videos attentively so that you may learn all the points easily and well। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसमें कुछ लगता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। अब अभी तक मैंने एक्टिव वॉइस बताया, अब पैसिव वॉइस वाले हिंदी वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना पाएंगे चुटकी बजाकर, अगले वीडियो में मैं वो बताने वाला हूं। इन 12 टेंसों की जानकारी आप अच्छी तरह से लें। एक टेंस को 1 दिन में सीखें, 2 दिन में सीखें, 5 दिन में सीखें। अगर कोई 5 दिन में भी इस एक टेंस को सीखता है तो भी 2 महीनों में 12 टेंस उसके हो गए। उसके बाद उसके सारे ज्ञान के रास्ते खुल जाएंगे और एंड ही विल बी एबल टू डू व्हाटएवर ही लाइक्स। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।